बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आदमी अपनी बीवी के कपड़े हाथ में लिए हुए बड़ी तेज़ी के साथ भागते हुए जा रहा था। रास्ते में उसको अपने एक दोस्त ने रोककर पूछा, खैरियत है, आप भागे हुए जा रहे हैं? उसने अपने दोस्त को बतलाया कि मैं अपनी बीवी के कपड़े लिए हुए जा रहा हूँ और जल्द अज जल्द घर पहुँचना चाहता हूँ। इससे पहले कि फैशन तब्दील हो जाए, नया फैशन आ जाए और मेरी बीवी मुझसे नए कपड़ों के मुतालबे शुरू कर दे कि मुझे नए फैशन के मुताबिक नए कपड़े ला कर दें। इसलिए मैं जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता हूं। सामीन मुज़म, यही सूरत हाल उन लोगों की होती है जो किसी जमात या किसी फ़र्द के तर्जमान होते हैं। वो भी बड़े परेशान होते हैं कि हम अपनी ज़बान से कुछ कह दें और हमारे जो लीडर हैं या जमात के सरबराह हैं वो कुछ और कह दें। अब तर्जमान जो है ना, तर्जमान तो बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं, लेकिन वो हर वक्त राब्ते में नहीं रह सकते हैं अपने लीडरों के साथ, अपने सरबराह के साथ। तर्जमान अपने घर में, लीडर अपने घर में, और हर बात की जो है ना, ये तर्जमान बेचारे अपने लीडर से पूछ नहीं सकते हैं कि आप क्या बात कहेंगे, हम क्या बात कहें, आप क्या वजाहत करेंगे, हम क्या वजाहत करें। इसलिए ये भी डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं। सामीन मुज़म, आज आपने सुना होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जमान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, जो कि तर्जमान की हैसियत से, बिलावल के तर्जमान की हैसियत से काम कर रहे थे, इस्तीफ़ा दे दिया है। खोखर की भी यही वजह बनी, मैं समझता हूँ, कि बिलावल आए रोज़ बड़े अजीब-ओ-गरीब बयानात दागते रहते हैं। अब मैंने जैसा आपको बतला दिया कि तर्जमान बेचारे तो अपने घरों में होते हैं। अब वो किस तरह सही अंदाज में तर्जमानी करें कि वो कुछ और कहें और लीडर कुछ और कहें, तो बात नहीं बन पाती है। बाकी रही बात कि क्या ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं ये किसी और पार्टी में चले जाएंगे या नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, ये किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक तर्जमान हैं
कोई इतना इनके पास बड़ा उहदा तो है नहीं, ये दूसरी पार्टी में जाएं और अपनी पहचान बनाएं। ये तर्जुमान है और इनको जो है ना राज़ी कर लिया जाएगा। ये और बात है कि क्या ले दे होती है, ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन इनको राज़ी करने वाले राज़ी कर लेंगे, ये किसी दूसरी जमात में नहीं जाएंगे। बाकी ये जमात दूसरी रहती भी क्या है, जमात तहरीक इंसाफ ही बचती है। बाकी सारी जमातें अपोजिशन की तो इकट्ठी हो चुकी हैं, जैसे तैसे भी इकट्ठी हैं। ज़मीन मुज़म चलते चलते एक और बात आ गई, वो ये कि आपने सुना होगा खबरों में कि शेख रशीद अहमद को जो है ना वज़ीर दाखिला का कलमदान दे दिया गया है। इस पर भी मैं यही कहूँगा, पहले भी तकरीबन कह चुका हूँ कि शेख साहब जो है ना अपनी रेलवे की वजारत से मुतमईन नहीं थे, ना खुश थे, वो खुश नहीं थे। वो भी चाहते थे कि इस वजारत से किसी तरह जो है ना जान छूटे। ये वजारत जो है ना ये उससे तगड़ी और पावरफुल वजारत है जो अब इनको मिली है। ये भी चाहते थे कोई पावरफुल वजारत मिले, या कम अज़ कम वो शिबली फराज की तरह की वजारत मिल जाए, या वही वजारत मिल जाए कि जिस तरह पहले वो काम करते आए थे वज़ीर इत्तलात। क्योंकि ये जो है ना शेख साहब ये चाहते हैं हर वक्त बोलता रहूं मैं, इनको भी मेरी तरह हर वक्त बोलने की आदत है, इनको पुरानी आदत है। तो ये इसलिए ऐसा उहदा मांग रहे थे कि बस जिसके लिए बस ज़बान चलती रहे। सो इनको अब ये एक बड़ा उहदा कह लें, तगड़ा उहदा कह लें, पावरफुल कह लें, ये मिल चुका है। और इसके साथ ही ये बयान भी उन्होंने दाग दिया है, कह लें दे दिया है कि अपोजिशन को जलसा करने दिया जाएगा, कोई कंटेनर नहीं खड़े किए जाएंगे, रुकावटें नहीं डाली जाएंगी। यह भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये उनका अच्छा बयान है कि रुकावटें न डाली जाए तो बेहतर होगा, उनको जलसा करने दिया जाए। बाकी इर्द गिर्द सिक्योरिटी रखी जाएगी, मैं नहीं कहता हूँ सिक्योरिटी ना रखी जाए, उनको उनके हालात पर छोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ख़तरात की वार्निंग भी आ रही हैं कि ख़तरात भी हैं। कोरोना के ख़तरात तो पहले से भी हैं, अब ये कोई दहशतगर्दी की हालात भी बतलाई जा रही हैं। तो बहरहाल मेरी नज़र में मैंने पहले भी कहा था कि जलसा करने दिया जाए। हर कोई बाशऊर है, समझदार है, जो कोई ये चंद सौ या चंद हज़ारों पर या बिरयानी के डब्बों पर मरता है, तो ये उनकी अपनी सोच है। जो जाना चाहता है तो जाने वाले तो जाते रहते हैं। ये डंडों की मदद से रोकना, ये तो मज़ीद खून खराबा करने के मुतरादिफ है। ऐसे तो मज़ीद खून खराबा होगा, हालात फिर हुकूमत के काबू में नहीं रहेंगे। बस दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर हाल में पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये थी दो बातें जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।